हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम बात करेंगे टोरॉइड की। तो चलिए समझते हैं टोरॉइड को। सर टोरॉइड क्या है? सोलेनाइड का भाई, सोलेनाइड का भाई। सोलेनाइड कैसा था? लंबा था। और टोरॉइड कैसा होगा? सर गोलू मोलू होगा। मतलब सोलेनॉइड जो होता है वो कुछ इस तरीके से इस शेप में होता है। तो बस इन दोनों एंड को पकड़ो और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दो तो कैसा हो जाएगा? सर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, है ना? तो ये क्या बन गया आपका? टोरॉइड। तो सोलेनॉइड को ही मोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? टोरॉइड। ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, बाकी कहानियां सेम रहेंगी। कहानियां सेम मतलब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे भी आप वायर लगाओगे, यहाँ पे भी क्या करोगे आप? वायर ऐसे लगा दोगे। ऐसे आप वायर लगा दीजिए। अभी एक तो उल्टा लग गया, अभी सीधा कर दिया जाएगा। ठीक, क्लियर? तो सेम कहानी, सोलेनॉइड को ही जब मोड़ दिया जाएगा सर्कुलर पाथ में तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना? अभी इसको हम सीक्वेंस में कर लेंगे। फिलहाल में आपको फील आ जाना चाहिए कि टोरॉइड और सोलेनॉइड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब मेनली आपको इसकी जगह पे ये पढ़ाया जाएगा ताकि मतलब देखिए ये सर्कुलर हो जाता है, ये क्या है? ये लेंथ में है। तो मान लीजिए आप किसी डिवाइस के अंदर, मान लीजिए कोई ऐसी डिवाइस ले रहा है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, और इसमें आपको क्या करना है? सोलेनॉइड को यूज करना है। तो उस केस में आप किसको यूज कर लो? टोरॉइड को यूज कर लो। ये कम स्पेस में उतनी स्ट्रेंथ दे देगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो ये कारण होता है कि हम सोलेनॉइड की जगह पे क्या लेते हैं? टोरॉइड लेते हैं। बेसिक काम यही है इसका, बाकी ज़्यादा इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं टोरॉइड को अच्छे से। अब जैसे कि सोलेनॉइड के अंदर आप लोगों ने अलग अलग टाइप से क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे यहाँ पे हम भी देखेंगे, ठीक है ना? सोलेनॉइड के थ्रू जैसे हम टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा भी बगझक या फालतू बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आप यहाँ पे बगल में क्या करिए? सबसे पहले आप टोरॉइड बनाइए। टोरॉइड, ये आप क्या कर रहे हैं? तार लपेट रहे हैं। ठीक, उल्टा हो जा रहा है तरह। ठीक, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस तार अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, और नीचे से करंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आ रहा है। ओके ओके, तो ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया है? बैटरी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल। फटाफट देखेंगे, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? ऐसे जाएगा तो फिर इधर से निकलेगा, फिर ऊपर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो ऐसे चल रहा होगा, बिल्कुल। तो ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे कहानी चल रही होगी। ओके, अब दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक तो अंदर एक तो बाहर। जैसे आप सोलेनॉइड को जानते हो, सोलेनॉइड पे जब आपने क्या किया था? ऐसे ऐसे लगाया था, तो आप लोगों ने क्या किया था? एक तो अंदर देखा था। मेनली सोलेनॉइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ पे होती है? अंदर ही होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे भी होगा, टोरॉइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इसके अंदर ही पाई जाएगी, इसके बाहर या इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। समझो, इसके अंदर मतलब इसके बीच में, इस सर्कल के बीच में, या इसके बाहर नहीं पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इस पाइप के अंदर, है ना? ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग पाइप आपने लिया था, है ना? याद करिए आप, ऐसा नो। तो एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस या कोई भी आप कार्डबोर्ड वगैरह रहता था तो उसको ले लेते थे। तो ऐसे यहाँ पे आप एक सर्कुलर ले लो और उसके ऊपर ऐसे व्यवस्था कर दो। ठीक है, सेम कहानी बनेगी। तो एक्चुअल में इनके बीच में चल रहा होगा, इस पूरे के बीच में नहीं जाएगा, और ना इसके बाहर जाएगा। ओके, अब जैसे कि आप सबको पता है कि आप क्या करते थे? सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखाते थे कि देखो यहाँ की फील्ड और यहाँ की फील्ड क्या होती है? निगेटिव होती है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे, मतलब जैसे सोलेनॉइड के बाहर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी, इसके इधर और इसके इधर भी क्या होगी? जीरो। तो पहले तो हम क्या करते थे? यहाँ पे तो हम सीधा सीधा कंडीशन दे देते थे, यहाँ से क्रॉस ले लेते थे, है ना? क्रॉस के थ्रू बता देते थे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डॉट, है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड है, और यहाँ पे क्या है? ऊपर की ओर इनवर्ड है।
फिर हम इसकी डायरेक्शन को दिखाते थे और दिखाने के बाद बता देते थे। इससे सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कर सकता हूँ मैं, आया ना। अगर मैं इस इंड पे पकड़ूँ, भाई ये अंदर वाला पोर्शन है ना, तो मैं अगर अंदर देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट किधर जा रहा है? अंदर, है ना। तो मैं अगर अपने थंब को निकालूं तो थंब में तीनों फिंगर्स आपको पता है कौन कौन क्या करेंगे, है ना। कौन क्या करेगा बताइए फटाफट? कौन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा? कौन क्या बताएगा? फादर मदर चाइल्ड, पता है ना। तो फादर मदर चाइल्ड में बताइए कौन क्या बताएगा? दैट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सर। वो आप नहीं जानते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड उठाना है, थंब लेके जाना है, इतना ही तो करना था। कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों के लिए। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तब, फिलहाल के लिए हमको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे पुट किया और ऐसे दिखाई दे रहा है ना। कैसे हो रहा है? ये अंदर की ओर जा रही है ना। थंब अपना अंदर की ओर रखे, क्योंकि यहाँ पे करंट किधर की ओर है? करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है। करंट ऐसे ही तो जा रहा है टॉरॉइड के अंदर, तो अंदर जा रहा है, तो मैंने कर्ल किया तो ऐसे है कि नहीं है? ऐसे मतलब ऐसे ही तो चल रहा है ना। तो ये क्या है? व्हाट इज इट सर? क्लॉकवाइज है ये। और क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज मतलब साउथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे साउथ, लेकिन साउथ से नहीं लेना था सर हमको। क्लॉकवाइज का मतलब अंदर बाहर लेना है ना। वो साउथ और नॉर्थ तो अब लेते हैं जब हमको ये बताना हो कि पोल कैसा जनरेट कर रही है। तो ये अंदर है कि बाहर? फटाक से अंदर है। जब मैं ऐसे करूंगा क्लॉकवाइज तो अंदर जाएगा ना स्क्रू, तो पेच वाला रूल लगा लो तो अंदर होगा। यानी यहाँ पे सब कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना। इनवर्ट होगी। ठीक, ऐसा होगा, सॉरी, अंदर यानी इनवर्ट, क्रॉस। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रही होगी? जैसे इधर से तो अंदर जा रही है, तो इस साइड से बाहर निकल रही होगी करंट, ऐसा नो। तो मिली करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। और हाथ आप कर्ल करोगे तो ऐसे हो रहा होगा। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर। तो यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहाँ होगी? बाहर की ओर। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बन गया, बन गया। अब ये बताओ कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा? कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा? सर जितना अंदर होगा उतना बाहर होगा। जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, हाँ या ना। क्योंकि आपने जितने कर्ल किए होंगे, भाई ये इसी के अनुसार तो देख रहे हो। ये जो आप निकाल रहे हो ये करंट की भी आप पे देख रहे हो। तो इधर से जितना इधर से करंट बाहर अंदर जा रहा है, तो इधर से बाहर आ रहा है। ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट के अंदर जाने से मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई दे रही है, और फिर जब बाहर आ रहा है तो ये दिखाई दे रही है। तो अगर अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है बाहर आएगी। तो जितनी बार अंदर गई उतनी बार बाहर। तो ले देखिए, कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर और अंदर क्या रहेगी? बराबर। अब ध्यान से देखिए तो डायरेक्शन दोनों जगहों पे अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की ओर है, और जबकि बाहर की ओर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही नहीं चल रही है। तो जितना अंदर उतना बाहर, क्या हो गया? जीरो हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, पहला। दूसरा कंडीशन, कैसे चल रही है ये? कैसे चल रही है ये? इसको पकड़ो, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना, हाँ ना, यही तो बोला है। तो ऐसे ऐसे चल रही होगी, बोलो। और ऐसे यहाँ पे भी बना दो, एक को बस पकड़ो, हो जाएगा। ऐसे होगा। तो अब इन दोनों को पकड़ो ना, इसको और इसको। इन दोनों को अगर मैं पकड़ूं, इन दोनों को पकड़ूं, तो एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है। तो क्या हो रहा है? कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा। तो बाहर वाले को पूरा कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे अंदर वाले भी कहानी यही तो होगी। एक को पकड़ो, मतलब एक दो ठो पकड़ लो। यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज चलाना है? क्लॉकवाइज चलाओ। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे चल रही होगी, है ना। ऐसे ही तो जा रही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जा रही होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी तो सेम कहानी। ये इधर से जा रही है, ये इधर से मतलब इधर आ रही है, और ये इधर से जा रही है ना। तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे भी कट कर दिया इन लोगों ने, यस और नो। अंदर भी जीरो और बाहर भी जीरो। तो टोरॉइड के, ध्यान से समझिएगा, टोरॉइड के बाहर यानी सर्कल के बाहर जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अंदर भी जीरो। लेकिन इस चीज को अब इस बार हम प्रूफ करेंगे। ये दूसरा कहानी था। पहला जितना अंदर उतना बाहर, उससे खत्म कर दिया, और बाकी डायरेक्शन दिखा के भी मैंने खत्म कर दिया। लेकिन अब इस बार हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ठीक है।
और किससे प्रूफ करेंगे, किससे प्रूफ करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं तार नहीं बनाऊंगा, सिंपल काम करूंगा। यहाँ पे क्रॉस अंदर की ओर था, ठीक है, ठीक, ये क्रॉस और यहाँ पे क्या, डॉट बना दिया। बिल्कुल सर। अब ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग पॉइंट पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड को थ्रू द एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो मैं 3 जगहों पे देखूंगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा। एक बार मैं इस पॉइंट ए को बाहर रखूंगा, बाहर मतलब इस सोलेनॉइड के, सॉरी टोरॉइड के कहाँ पे है, बाहर स्थित है ये पॉइंट। दूसरा मैं इस सोलेनॉइड के, सॉरी टोरॉइड के अंदर डाल दूंगा, और तीसरा और अंदर डाल दूंगा। ठीक है ना, यानी तीसरा यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो ए और सी इसके लिए क्या है, आउटसाइड ही है, लेकिन सी क्या है, इनसाइड है, और बी क्या है, डीप इनसाइड है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब मेनली हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू आप कंडीशन समझिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे पहली कंडीशन है कि लूप होना चाहिए, जैसा नो। एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहले क्या करना है, लूप सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, लूप सेलेक्ट करो, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट को उस लूप के ऊपर स्थित करना है। मतलब ये जो लूप है, मतलब लूप आप बनाओगे तो वो जो लूप होगा उसी पे ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक लूप बना रहा हूँ, लूप क्रिएट कर रहा हूँ। लूप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, मैं एक लूप पहले से बना लेता हूँ। ठीक है, बना लिया, उस पर एक पॉइंट ए को डाल दिया। ये पॉइंट इस टोरॉइड के क्या है, बाहर है। काम खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए सबसे पहला आपने काम किया, लूप सेलेक्ट कर लिया, लूप के ऊपर उस पॉइंट को डाल दिया। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको ये करना होता है कि बी इंटू DL इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। यही होता है कि नहीं होता है, या ना? बिल्कुल सर। और आई मतलब आई नेट, है ना? और आई नेट भी नहीं, नेट की जगह पे आप क्या डाल दो, सिग्मा। ठीक है ना, और ये सिग्मा का मतलब, ये सिग्मा मतलब इनसाइड द लूप वाला सिग्मा है। मतलब सर, मतलब इतना कंफ्यूजन क्या है? मतलब ये बोलता है सिग्मा कि इस लूप के अंदर जितना भी करंट है उन सब का सम। ओके, उन सब का सम आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर म्यू नॉट से क्या कर देना है, गुणा। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, B इंटू DL। ठीक है ना, लीनियर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर है, हाँ या ना? सॉरी, लीनियर इंटीग्रल। अब हम इसको फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहीं पे निभाएगा। हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एट ए, जो कि क्या है, आउटसाइड। यहाँ पे लिख दीजिए एट ए, आउटसाइड टू टोरॉइड, जो कि टोरॉइड से बाहर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों मतलब B और DL को पकड़ना पड़ेगा। B और DL की लेंथ लेनी पड़ेगी। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। ओके, एक काम करो ना, इसको B रख दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक काम करो, इसको भी P मान लो, इसको आप Q मान लो, इसको क्या मान लो, R। अब आप कहाँ पे देख रहे हो, P पे। अब सही रहेगा। तो मेनली आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहला काम ये करना पड़ता है, B और DL के बीच की लेंथ, एंगल को पकड़ना पड़ता है। मतलब B की डायरेक्शन किधर है, DL की डायरेक्शन किधर है ना? मैक्सिमम टाइम में आप सभी लोगों को पता होगा कि जो B और DL की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यार इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे कहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, ये तो हमको पता ही नहीं है ना। पूरा खेल जानते हो कहाँ पे है, यहाँ पे मत आना। अभी सबसे पहले यहीं पे चले जाओ, यहीं से पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। रीजन बिहाइंड इट ध्यान से समझो। मेनली आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो मुझे चाहिए सम ऑफ टोटल करंट चाहिए इनसाइड द लूप। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अंदर जाने वाली करंट है और ये बाहर जाने वाली करंट है। यस और नो? ये करंट बाहर आ रही है। अरे यार ऐसे पकड़ सकते हैं ना कि यहाँ से करंट यहाँ से क्या हो रही होगी, आ रही होगी, और इधर से अंदर जा रही होगी। ऐसे ही तो हो रहा है। तो करंट आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मैं अगर करंट की डायरेक्शन को पकड़ूं तो ये आने वाली करंट है,
और ये जाने वाली करंट है। जितना आ रही है उतना जा रही है, तो टोटल करंट कितना हुआ इस लूप के अंदर? 0 ना। आने वाली करंट, जाने वाली करंट, आने वाली, जाने वाली करंट। और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दोगे तो सम ऑफ टोटल, क्या बोला इसने, सम करना है ना, सबको जोड़ूंगा। पहले ध्यान से समझो, कितने नंबर ऑफ लूप होंगे सर? मान लेता हूं कि 100 है, तो 100 में से आ रहा होगा करंट और एक साइड से जा रहा होगा। इधर से क्या हो रहा है, आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो डायरेक्शन के बिहाफ पे ही तो समेशन करते हो करंट का। तो जब आप सम करोगे टोटल करंट का तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, क्योंकि आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। यस और नो? तो डायरेक्शन अलग है तो जाहिर सी बात है साइन भी क्या होगा, अलग होगा, और अलग होगा तो इस कारण क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिख दो, चूंकि सिग्मा आई, या ऐसे लिख दो, ये वाला करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट। ओके, सो सिग्मा आई इनसाइड द लूप इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर ये 0, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, यानी पूरा 0। तो क्या मिल गया हमको, b इंटू डी एल, यहाँ पे क्या मिल गया, 0। तो मेनली b की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस p पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। क्या समझ में आया, कैसे मैंने बोला, है ना। अब ये तो b पे हो गया, अब हम ऐसे ही कहाँ पे देख लेंगे, r पे भी देख लेंगे। कहाँ पे देख लेंगे, r पे। बिना r पे देखे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको r पे देखना है तो r को भी क्या करना होगा, पहले एक लूप पकड़ना होगा और उस लूप के ऊपर ही इस r को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो, आया ना। तो ध्यान से देखो, इस r को क्या करना है, लूप के ऊपर रखना है। ओके, चलो पकड़ लिया। मेनली सबका क्या होता है, रेडियस होता है, इसका भी रेडियस होगा, तो मैंने रेडियस नहीं डिनोट किया है, यहाँ भी रेडियस नहीं डिनोट कर रहा हूँ। आप रेडियस पकड़ सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्मॉल r है। ओके, मान सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैपिटल R मान सकते थे। ओके, तो जैसा भी आपकी इच्छा, मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक x मान सकता हूँ, लेकिन क्या मानूँ, मान के करूँगा भी क्या, देख रहा हूँ करंट में क्या हो गया, 0। अगर रहता करंट तो माना भी जाता, ठीक है। अब फिलहाल में देखिएगा यहाँ पे देखिए R पे, तो अगर R पे देखूँ तो R को एक लूप के ऊपर रख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो फिर से यहाँ पे भी एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। अब इस बार किस पे देख रहे हैं, इस बार एट R, है ना, विच इज इनसाइड द टोराइड, ठीक है ना, एट द R इनसाइड द टोराइड। ओके, अब ध्यान से देखना, अब मैं इस पे अगर देखूं तो फिर से मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊंगा। लिख देना भाई, एम्पियर सर्कुलर लॉ बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, लगा दो एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई दैट मीन्स समेशन ऑफ आई विच इज इनसाइड द लूप। तो इस लूप के अंदर कौन सा करंट बह रहा है भैया, कहीं है, ये नहीं है। देखिए माइक्रोस्कोप से भी आप देख लें तो कोई करंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई करंट ही नहीं है। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ करंट इनसाइड द लूप। ओके, सो अगेन सिग्मा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो था, लेकिन ऐसा था कि जितना आने वाला था उतना जाने वाला था, ठीक है ना, तो ले देके 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ना आने वाला है ना जाने वाला है, तो इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर सिग्मा ई 0 हो गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल गया हमको, b इज इक्वल टू 0, और किस पे ही है, r पे, ठीक है ना। तो b एट द r इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, कि बाहर और अंदर करंट ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो ले देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, इस टोरॉइड के ऊपर है, सर नो, इस टोरॉइड के अंदर है, अंदर मतलब ये नहीं। ओके, तो अब चलिए हम देखेंगे Q के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना सोलेनॉइड पैदा करता है। समझ में आ रहा है, वो मैंने पहले ही बोला था कि जितना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड पैदा कर सकता है उतना ही टोरॉइड पैदा करेगा, और ये आज आपको फॉर्मूले के थ्रू भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक मैं पॉज करके ये पूरा मिटा रहा हूँ तब तक आप सोच लीजिए कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, चलिए अब हम इस पे देखेंगे, मेनली इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हो एट Q, ओके,
तो जब आप लगाओगे तो मेनली आपको पता है कि फॉर्मूला तो यही होगा, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा, बिल्कुल। अब ये B और डी एल क्या है, व्हाट इज इट सर, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता होगा तभी आप एंगल डिफाइन कर सकते हो। तो हमेशा प्रयास यही करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि डीएल और बी की जो लेंथ हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं, देखिए मेनली जो है हमारे डीएल की लेंथ, डीएल मतलब ये देखिए आपने क्या किया है, आपने एक लूप यहाँ पे क्रिएट किया है, तो लूप की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल की डायरेक्शन होती है, ठीक। और बी की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अगर आप करंट यहाँ पे देखेंगे, मतलब मेनली अगर सपोज कर लो कि मैं करंट को ऐसे लेके चल रहा हूँ, करंट कैसे चल रही होगी, मान लो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और इधर जा रही है ना, तो ऐसे ही चल रही है कि नहीं चल रही है, ध्यान से देखो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक करंट ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इधर से आ रही है और इधर जा रही है, इधर से आई और अंदर गई, तो मेनली करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैंने थंब इधर किया और हाथ कर लो रहा है तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे चल रही नहीं चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे 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 चल रही है, यस और नो। तो उसी डायरेक्शन में हम अपने लूप की भी डायरेक्शन ले लेते हैं, है ना। मैंने मान लिया कि लूप भी हमारा ऐसे ही चल रहा है, हम लूप पे ऐसे ही चलेंगे, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ सर कि बी और डी एल के बीच का जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, 0, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, वही हम चाहते थे, वही हो गया। बताइए कोई दुविधा, मैं एक थोड़े से फेज में एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हो तो मेनली करंट इधर से आ रहा है और इधर से आने के बाद ऐसे जा रहा है, ऐसे ही तो फील कर रहे हो आप। अब जब ऐसे जा रहा है तो देखो, अब थंब डालो ऐसे, थंब, और ये रहा ऐसे हाथ कर किया तो डायरेक्शन किधर की ओर है, ऐसे ही तो चल रही है, तो यानी इसका मतलब हमेशा कैसे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, ऐसे, क्लियर है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक, हाँ ठीक, पूरा एकदम मछली बना दिया आपने, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब मेनली हमको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 0, यानी ये देखो ये बी की डायरेक्शन है और इसी पे आपने डीएल की भी डायरेक्शन ले ली, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब इससे फायदा क्या है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा एक चीज़ समझो, एक चीज़ क्या समझो, मेनली आप जानते हो कि आपने करंट आई भेजा था इधर से, है ना, आपने एक करंट भेजा था इस तार के रास्ते और वो था आई, लेकिन ये जो आई है वो कई सारे लूप के अंदर गया कि नहीं गया है ना, ऐसे बहुत सारे लूप बने हैं, तो इन सभी लूप के अंदर आई गया है, तो यार ये तो करंट एक तार के अंदर गया था ना, ऐसे तो बहुत सारे में गया है आई, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं, n, तो इस पूरे n में गया है। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा, चूंकि हमेशा क्या लेता हूँ मैं, सिग्मा आई, और आई इज द इनसाइड द लूप, मैंने जितना लूप के अंदर धाराएं हैं उन सब का हमको क्या लिखना है यहाँ पे, समेसन, यस और नो, बिल्कुल। तो अगर मैं लिखूं तो सर यहाँ पे तो n नंबर में लूप है, तो उन सभी लूप में आई जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल करंट कितना गया होगा, एन आई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एन आई गया होगा कि नहीं गया होगा, बिल्कुल सर। अब मेरे लिए ध्यान से देखिएगा, बी को मैं क्या कर लूंगा, बाहर, क्योंकि मेरे हिसाब से बी क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये चीज़ पहले से प्रूव्ड है, ओके। तो बी कंटिन्यूअस है इसलिए मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा अपने पास, डी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्लियर है, क्लियर है सर। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे रहेगा dl cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे केवल dl बचेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो dl का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dl व्हाट इज dl, सर छोटा छोटा पोर्सन ही dl कहलाएगा, है ना, ये छोटा पोर्सन अगर मैं ले रहा हूँ, यानी इस पूरे लूप का अगर छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड dl। तो ऐसे अगर मैं dl जोड़ते जाऊँ तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा मुझे, l मिलेगा, नहीं, सर्कल के अंदर l मतलब dl जोड़ूंगा तो 2 पाई r मिलेगा, वो सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। अगर यही सोलेनॉइड के केस में देखते तो वायर था, तो dl जोड़ता तो टोटल l मिल जाता, है ना। इसी l को कन्वर्ट कर दिया गया है 2 पाई r में, यानी इस l को मोड़ दोगे तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, जब मोड़ दोगे तब, ओके। तो मेनली यहाँ पे dl जोड़ूंगा तो b इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 2 पाई r, और यहाँ पे हो गया म्यू नॉट एन आई, आ गया, है ना। अब मेनली 2 पाई r को उधर भेज दो तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन पूरे नीचे 2 पाई r, ये मिल गया हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आप तुरंत कहोगे कि सर सोलेनॉइड में तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा नो, सोलेनॉइड का जो था क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें बीच में तो सर वो क्या था, वो था म्यू नॉट स्मॉल एन और आई,
जैसा नो बी आई तो था, लेकिन आपने जो प्रूफ किया है उससे थोड़ा सा भी मिलता जुलता नहीं है। नहीं सर, दो ठो मिल रहा है, म्यू और आई, हाई ये नहीं मिल रहा है, इसको मिला दिया जाए। बिल्कुल, तो व्हाट इज 2πr, मैंने अभी जस्ट लिखा है, इट इज नॉट नथिंग बट इट इज अ एल, है ना, एल ही तो 2πr बना है। अब हम लोगों को पता था, क्या पता था कि ध्यान दीजिएगा, अगर मैं छोटे से लूप में, मतलब हम लोग अगर छोटे से लेंथ में निकालते, छोटे से लेंथ के लिए निकालते तो कितना था, आपको याद है? आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक सोलेनॉइड लिया था मैंने, सोलेनॉइड लिया था और उस पर बहुत सारे लूप बने थे, है ना, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा था कि अगर एल लंबाई है, टोटल कितनी लंबाई है, एल लंबाई में टोटल कितने लूप हैं, एन लूप है, तो एक ठो लूप में कितना होगा, n/l। इसी को हमने क्या बोला था, यूनिट बोला था कि नहीं बोला था, यस और नो। अब देखो ये क्या था, यूनिट था, और इसी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, स्मॉल n में, यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ लूप, यस और नो, यही किया था। अब थोड़ा सा इसको और चेंज कर दो तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे n होगा और इस l की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πr लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2πr लिख दिया। तो देखो यहाँ पे n/2πr है, n/2πr इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, स्मॉल n, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट स्मॉल n i, ये हो गया आपका आंसर। और देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे टोराइड के अंदर कितनी होगी, तो सर म्यू नॉट n i, ठीक है। सोलेनॉइड में क्या होता था कि H पे आधा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आधा नहीं होगा, क्योंकि आधा कब आधा यहाँ पे आ ही नहीं सकता, रीजन बिहाइंड इट एज ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोरॉइड को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो क्या करें, आप नोट डाउन कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।